चंद्र बेदक नाम नाम का एक प्रकीर्णक है, जिसमें एक सुंदर बात आती है। सीसस्स होन्ति सीसा न होन्ति सीसा असीसस्स। अर्थात जो शिष्य होता है उसी के शिष्य होते हैं, जो अशिष्य होता है उसके शिष्य नहीं होते हैं। यानी एक अच्छा और श्रेष्ठ शिष्य ही एक महान गुरु बन सकता है। अध्यात्म के क्षेत्र में और विद्या के क्षेत्र में गुरु और शिष्य, ये दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। शिष्य के सर्वांगीण विकास में गुरु का विशिष्ट, सर्वोत्तम और सर्वोच्च स्थान होता है, तो वहीं शिष्य में सही रूप में शिष्यत्व का होना यह भी वैशिष्ट्यपूर्ण बात होती है। साहित्य में दो प्रकार के शिष्यों की बात आती है, असमर्थ शिष्य और समर्थ शिष्य। असमर्थ होकर शिष्य होना और समर्थ होकर शिष्य होना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जिस व्यक्ति में योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है, वह यदि किसी का अनुगामी बनता है, शिष्य बनता है, तो इसमें कोई खास बात नहीं, बड़ी बात नहीं। परंतु जिसमें योग्यता है, क्षमता है और वह किसी का शिष्य बनता है, यह बड़ी बात है, यह बड़ी साधना है। परम पूज्य आचार्य श्री कालूगणी एक महान आचार्य थे। वे विकास पुरुष थे। उनकी महानता के भीतर, उनकी गुरुता के भीतर छिपा हुआ था उनका शिष्यत्व भाव। वे एक समर्थ शिष्य थे, सक्षम शिष्य थे, योग्य शिष्य थे। समर्थ शिष्य के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गुण होता है, सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है कि वह अपने गुरु के प्रति सर्वात्मना समर्पित होता है। गुरु के प्रति उसके भीतर में विनय का भाव होता है। मुनि श्री कालूराम जी छापर, जिन्हें वीतराग कल्प परम पूज्य मगवा गणी जैसे गुरु का साया प्राप्त हुआ, वे मगवा गणी के वरद हस्त में सदैव आगे बढ़ते रहे। उनके भीतर में मगवा गणी के प्रति अत्यंत विनय का भाव था और वे उनके लिए आचार्य तो थे ही, साथ में जीवंत आदर्श थे। कहा जाता है कि वे मगवा गणी को अपने मन मंदिर के देवता मानते थे। विक्रम संवत 1949 चैत्र कृष्णा पांचम के दिन मगवा गणी देवलोक गमन हो गया, महाप्रयाण हो गया मगवा गणी का। और उसके बाद माणक गणी ने शासन की बागडोर संभाली। मुनि श्री कालू जी छापर के लिए वह युग परिवर्तन का युग था, परिवर्तन का काल था। मगवा गणी की तरह ही वे माणक गणी को भी उतना ही सम्मानीय स्थान देते थे, अपने दिल में वैसे ही मन मंदिर के देवता की तरह पूजते थे। वे माणक गणी के प्रति एक प्रामाणिक और कर्तव्यनिष्ठ शिष्य के रूप में रहते थे। और इधर माणक गणी के भीतर भी उनके प्रति जो उनके भीतर में विनयशीलता थी, कालूगणी मुनि कालू के भीतर में जो अपने गुरु के प्रति विनयशीलता थी और अध्ययनशीलता, इससे माणक गणी उनसे बहुत प्रसन्न थे। इतिहास में विशेष कोई घटनाक्रम माणक गणी और मुनि श्री कालू जी छापर के बीच में विशेष कोई घटनाक्रम प्राप्त नहीं होता है, परंतु वे माणक गणी के युग में भी जैसे मगवा गणी के युग में एक विनम्र शिष्य के रूप में रहे, वैसे ही माणक गणी के युग में भी वे एक विनम्र शिष्य के रूप में रहे। परम पूज्य माणक गणी को लगभग 4 वर्ष संपन्न हो गए शासनकाल के, और 5वें वर्ष में उनका चतुर्मास सुजानगढ़ में था। जब सुजानगढ़ पधारे, वहां वे रुग्ण हो गए। अचानक ही इतनी अधिक रुग्णता बढ़ गई कि अचानक ही विक्रम संवत 1954 कार्तिक कृष्णा तृतीया के दिन माणक गणी दिवंगत हो गए। अब अचानक दिवंगत होना
और भावी आचार्य की नियुक्ति न करना। ठाणम सूत्र में 10 प्रकार के अछेरे आते हैं, यानी आश्चर्य। जो घटना सामान्यतया नहीं घटित होती है, कभी कभी घटित होती है, वह आश्चर्य कहलाती है। तेरा पंथ के इतिहास का सर्वे करें तो ऐसा लगता है कि इतने वर्षों में सिर्फ यह एक ही ऐसा समय आया जिस समय भावी आचार्य की आचार्य ने नियुक्ति नहीं की, अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति किए बिना ही महाप्रयाण कर गए। माणकगणी का महाप्रयाण हो गया और सब साधु साध्या चिंतित हो गए कि अब क्या होगा। उस समय संघ एक प्रकार से अनाथ हो गया और गुरुकुलवासी और बहिर्व्यारी सभी साधु साध्यों का चिंता का एक ही विषय था कि अब हमारे संघ का नाथ कौन बनेगा, अब क्या होगा संघ का। परंतु वैष्णव शासन जयवंता शासन है। तेरा पंथ का ये सौभाग्य ही माने कि इस अप्रत्याशित और अपरिचित समस्या के सामने भी संघ की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रही। उस समय माणकगणी के साथ में सुजानगढ़ में जो संत थे, उन्होंने बहुत ही गंभीरता का, सूझबूझ का और दूरदर्शिता का परिचय दिया, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब शासन की शासन की बागडोर संभालने वाले यदि नाथ न हो तो व्यवस्था कैसे सुचारू रूप से चल सकती है। परंतु ऐसे संत थे उस समय गुरुकुल वास में कि भिक्षु स्वामी की मर्यादा है कि वर्तमान आचार्य ही अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति करता है। परंतु वर्तमान में ऐसी परिस्थिति बन गई, सबसे भिन्न परिस्थिति बन गई कि अब क्या किया जाए। उस समय उन संतों ने संघ के हित में और संघ की गरिमा को ध्यान में रखते हुए यह चिंतन किया कि चतुर्मास में अभी कोई निर्णय नहीं किया जाएगा। चतुर्मास के बाद जब संघ लाडुनु में एकत्रित होगा, उस समय इसके बारे में कुछ चिंतन किया जाएगा। प्रश्न था कि जब तक आचार्य की नियुक्ति न हो तब तक संघ की व्यवस्थाओं को कौन संभाले, संघ की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप कौन देगा। तब जब तक भावी आचार्य का निर्णय न हो तब तक के लिए व्यवस्था सम्यकतया चले, इसके लिए 2 संतों को नियुक्त किया गया, मुनिश्री मगनलाल स्वामी और मुनिश्री कालूजी स्वामी छापर को। उन्होंने उन व्यवस्थाओं को सम्यक रूप दिया और बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाई। आचार्य शून्य काल में यानी अंतरिम काल में दोनों ने ही बखूबी व्यवस्थाओं को संभाला। वह अंतरिम काल मुनिश्री कालूजी छापर के लिए उनकी क्षमताओं और विवेक की कसौटी का समय था और उस कसौटी में वे 100% खरे उतरे। कालू यशोविलास परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी की कृति है। आचार्य श्री तुलसी ने उस अंतरिम काल की व्यवस्थाओं के संबंध में जो परिस्थितियां रही और किस प्रकार से मुनि कालू जी छापर ने उस समय जो कर्तृत्व अपना निभाया, अपना कार्य संभाला, उस समय का व्याख्यान में इस कालू यशोविलास में व्याख्यान करते हुए लिखा है कि माणक डाल मेरो अंतराल सुहायो, तिन में कालू अपनो कर्तृत्व दिखायो, जुग जुग में वो इतिहास जीव तो रहसी, भावी पीढ़ी ने शिक्षा संबल देसी, भावी पीढ़ी ने शिक्षा संबल देसी। उस अंतरिम काल में किस प्रकार मुनिश्री कालूजी स्वामी छापर ने व्यवस्थाओं को सम्यक रूप दिया, तो आचार्य श्री तुलसी ने कालू यशोविलास में व्याख्यान किया और आचार्य श्री डालगणी भी जब पाठ विराजे तो उसके बाद उन्होंने अंतरिम काल की व्यवस्थाओं के प्रति संतुष्टि व्यक्त की और उन्होंने फरमाया कि उस समय जो गुरुकुलवास में संत थे, उन्होंने व्यवस्थाओं को कितना सम्यक तया चलाया कि कोई भी अव्यवस्था नहीं हुई।
तो इस प्रकार परम पूज्य कालूगणी एक ऐसे आचार्य बने आगे जाकर कि संघ की बागडोर संभालने वाले बन गए। परम पूज्य आचार्य कालूगणी एक अध्यात्म विद्या के धनी व्यक्तित्व थे। अध्यात्म विद्या के जो धनी व्यक्ति होते हैं उनका एक लक्षण होता है निष्क्रियता। उनके भीतर में पद की कोई आकांक्षा नहीं थी, लालसा नहीं थी। उनमें जो निष्क्रियता थी उससे उनकी उदात्तता प्रकट होती है। पद प्रत्याशी क्यों बने, बने सभी पद योग्य, श्री कालू की सीख से वरे प्रवर आरोग्य। कालूगणी ये सीख दिया करते थे कि योग्यता का तो अर्जन करो परंतु पद के आकांक्षी मत बनो। और उन्होंने ये शाब्दिक रूप में बात कही ही नहीं, उसे जिया, स्वयं ने उसे प्रैक्टिकल रूप में जिया। उन अंतरिम काल के समय में उनके सामने वैसे अवसर भी आए परंतु वे निष्क्रिय भाव से व्यवस्था को चला रहे थे। कालू जी स्वामी छापर का जो व्यक्तित्व था वह इतना विलक्षण व्यक्तित्व था कि मुनि अवस्था में ही उनकी संतों के बीच में छाप थी। अंतरिम काल में मुनि श्री कन्हैयालाल जी स्वामी एक बार मगन लाल जी स्वामी के पास आए और उन्होंने कहा कि कालू जी स्वामी छापर हैं, वो आचार्य बनने के योग्य हैं, उन्हें आचार्य बनाया जा सकता, ऐसा प्रस्ताव उनके सामने रखा। और कन्हैयालाल जी स्वामी ने यह भी कहा कि ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूं, अनेक संत इस बात में साथ में है कि हमारे सामने यदि मुनि श्री कालू जी छापर जैसे संत हैं तो तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य का आसन खाली क्यों रहे। उस समय एक ही चर्चा का विषय था कि भावी आचार्य कौन होगा। उनमें मुनि श्री कालू जी स्वामी छापर का नाम भी मुख्य रूप से लिया जा रहा था और कालू जी स्वामी छापर स्वयं ये जानते थे, इस बात से अनजान नहीं थे कि उनका भी नाम आ रहा है, परंतु वे एक निष्क्रिय साधक थे, अध्यात्म के महान योगी थे। वे एक समर्थ और योग्य शिष्य थे। समर्थ योग्य होने पर भी वे पद के कभी आकांक्षी नहीं बने, वे निष्क्रिय रहे। उन्हीं दिनों में मगनलाल जी स्वामी उनकी जन्म कुंडली एक ज्योतिषी को दिखा रहे थे। जैसे ही कालू जी स्वामी छापर को यह पता चला कि मेरी जन्म कुंडली दिखाई जा रही है, वे मगनलाल जी स्वामी के पास आए और कहा कि ये क्या धंधा बना रखा है आपने, इस चर्चा को बंद करो। कालू जी स्वामी के मन में इतना निष्क्रिय भाव था कि उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं किसी भी हालत में यह कम से कम मेरा नाम तो नहीं आना चाहिए। तब मगनलाल स्वामी ने कहा कि आप योग्य हैं, आप किस किस का मुंह बंद करेंगे। मैं ही नहीं कहता हूं, अनेक संत यही बात कहते हैं, आप किसे रोकेंगे। परंतु उस समय मुनि श्री कालू जी स्वामी छापर ने कहा कि अभी मेरी अवस्था भी इतनी नहीं है कि मैं आचार्य पद का भार संभाल सकूं और मेरी मानसिकता भी इस रूप में तैयार नहीं है और मैं इसके योग्य भी अपने आप को नहीं समझता हूं। मगनलाल स्वामी ने उन्हें समझाया कि आप पद के प्रति बहुत निष्क्रिय हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है, परंतु अनेक संत इस बात के लिए समर्थक हैं कि आप आचार्य पद का भार संभाल सकते हैं, परंतु वे किसी रूप में तैयार नहीं थे। उस समय मगनलाल स्वामी ने कहा कि आप चिंता न करें, हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे आपको चिंतित होना पड़े। और उस समय जो आचार्य मुनि श्री कालू जी स्वामी छापर ने जो परिचय दिया, वास्तव में हम सबके लिए प्रेरणा है कि हमें योग्यता का अर्जन तो करना है परंतु पद के आकांक्षी नहीं बनना है। वे स्वयं इस बात के लिए जागरूक थे और ये चाहते थे कि संघ में किसी भी सदस्य में इस प्रकार की महत्वाकांक्षाएं पैदा न हो, इसलिए इस बात पर भी ध्यान देते थे। अंतरिम काल में जब कुछ संत कोई संतों के मन में भी ऐसी महत्वाकांक्षाएं पैदा हो रही थी तो उस समय उन्होंने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक बार
जब सुजानगढ़ से बिहार हो गया, उसके बाद जब लाडनू में संघ एकत्रित हो रहा था, तो उसमें मुनि श्री जयचंद लाल जी स्वामी भी वहां पहुंचे थे। उनके भीतर में कुछ महत्वाकांक्षाएं जोर मार रही थी। उन्होंने उन्हें कोई किसी कारण से उनके भीतर में ये भ्रांति थी, पनप रही थी कि कोई मुझे भी आचार्य पद के योग्य माना जा रहा है, मुझे भी आचार्य पद मिल सकता है। एक दिन वे अवसर देखकर मुनि श्री कालू जी स्वामी छापर के पास गए और उनसे कहा कि आप बताइए, क्योंकि आप तो अंतरंग व्यवस्थाओं से परिचित हैं, बातों से परिचित हैं, तो आप बताइए कि हमारे आचार्य कौन बनने वाले हैं, कौन आचार्य बनने वाला है, आप तो जानते होंगे। तब मुनि श्री कालू जी छापर ने कहा कि ये तो मैं नहीं जानता कि कौन आचार्य बनने वाला है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूं कि हम दोनों में से कोई नहीं बनने वाला है, न तुम बनने वाले हो न मैं बनने वाला हूं। ऐसी बात को सुनकर वे संत निरुत्साहित हो गए और आगे कुछ भी पूछने का उनका साहस नहीं रहा, वे वहां से चले गए। इस प्रकार अंतरिम काल की ये घटनाएं हमें परम पूज्य आचार्य श्री कालूगणी के आंतरिक व्यक्तित्व से, आंतरिक व्यक्ति की गहराइयों से परिचित करवाते हैं कि उनके भीतर में कितनी गंभीरता थी, कितनी सूझबूझ थी। मुनि अवस्था में ही उनके चिंतन में उनकी आयु से कई गुना अधिक प्रौढ़ता और दूरदर्शिता थी। उनके भीतर में संघ और संघपति के प्रति प्रगाढ़ आस्था और समर्पण का भाव था। वह हम सब के लिए प्रेरणा है, आदर्श है। गुरुदेव, हमने कालूगणी को नहीं देखा, उनके संबंध में हमने इतिहास में पढ़ा जरूर है, परंतु छापर चतुर्मास में कालू यशो विलास का रसास्वादन आपके श्रीमुख से किया हमने और कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि कालू युग को आपने जीवंत बना दिया और ऐसा लगता है कि परम पूज्य आचार्य प्रवर ने काली युग को जिया है। इस रूप में प्रस्तुति करवाते हैं आचार्य प्रवर कि ऐसा लगता है स्वयं काली युग में उपस्थित थे। तो आचार्य प्रवर के भीतर भी हम वैसे ही भाव देखते हैं। आचार्य प्रवर के भीतर में पूर्वाचार्यों के प्रति कितनी प्रगाढ़ श्रद्धा का भाव है, प्रगाढ़ समर्पण का भाव है, विनय का भाव है, और उसी की परिणति हम देख रहे हैं कि आचार्य कालूगणी का ये जो समारोह सप्ताह भर का मनाया जा रहा है, ये आचार्य प्रवर ने जो कृपा कराई है उसके प्रति हम अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। ये अवसर हमें प्रदान करवाया है और आज के दिन यही आशीर्वाद चाहती हूँ कि हमारे भीतर भी समर्पण चेतना विकसित होती रहे, प्रगाढ़ श्रद्धा का भाव विकसित होता रहे और हम भी अपनी शक्ति का सम्यक नियोजन कर संघ के लिए हितकारी बन सके। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहं।